नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाला है टैली सॉफ्टवेयर के बारे में। और टैली सॉफ्टवेयर के एक नए वर्जन में जिसमें हम एजुकेशनल मोड पर सिलेक्टेड हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उनके लिए प्रॉपर मैं क्रिएट करूँ ताकि वो लोग अपना बिगिनिंग स्टेज स्टार्ट कर सकें और इस वीडियो की मदद से अपने एजुकेशन में हेल्प ले सकें। अगर वो टैली सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस वीडियो से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको एक ही वीडियो से फुल नॉलेज हो जाएगी प्रोवाइड, बट हाँ, एटलीस्ट आपको कुछ परसेंटेज नॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना बात करने वाले हैं कि टैली को जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं या जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरीके से टैली को ऑपरेट कर सकते हैं, अकाउंट्स को कैसे क्रिएट करते हैं टैली में। मैं स्टार्टिंग मोड ऑफ दिखाता हूँ कि हम पहले सबसे पहले इस टैली से तो टैली से लॉग आउट हो चुके हैं। आप चलते हैं टैली के ऊपर। जब हम टैली पे चलेंगे तो ये देखिए, इस तरीके से नया वर्जन टैली का ओपन होता है। बहुत ही कमाल का ये नया लुक दिया गया है इसमें। एंड इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये आपको एक ग्रेड और एक एडवांस लेवल का फीचरिंग प्रोवाइड कराता है। चलिए, तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। जैसे आप है ना टैली प्राइम वाले वर्जन को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है इन ऑप्शंस को। अगर आप फ्री वर्जन यूटिलाइज कर रहे हैं और एजुकेशन के पर्पज से कर रहे हैं, तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड ही सिलेक्ट करें, जिससे कि आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज भी मिल पाती है। और बहुत सारे फीचर्स ऑप्शंस ऐसे होते हैं इसके जो एक्टिवेट होते हैं एजुकेशनल मोड पे एजुकेशन के पर्पज से। बिकॉज टैली जो है वो एजुकेशन को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, जिसकी वजह से उसके डेमोज में, उसके फ्री वर्जन्स में बहुत सारे फीचर्स ऐसे एक्टिवेट होते हैं जिनकी मदद से आप सीख सकते हैं। तो हम इस पे कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड आ रहा है। डैशबोर्ड पर कुछ आइकन्स है ना, बहुत ही सिमिलरली, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आपको दिख रहे हैं ऊपर। जो साइड बार में मिला करती थी वो खत्म कर दिया है, वो ऊपर आपको दिख रहा है टॉप बार पे। ओके, एंड जो है ना मिड बॉटम बार होता था, उस बॉटम बार पर आपको सिर्फ क्वाइट का एक ऑप्शन मिल रहा है। यानी कि बहुत सारे चेंजेस तो हुए हैं टैली के अंदर। ओके, अब ये आप देख सकते हैं कि अभी तक इसमें कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं है। और ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि जो सी ड्राइव है, यूजर पब्लिश और टेली प्राइम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, और जो भी डेटा होगा वो डेटा सेक्शन में आपका डेटा जाता है। ओके, एंड सेकेंड थिंग क्या है कि लिस्ट ऑफ कंपनीज है। अगर आपकी कंपनी यहाँ पर ओपन होती है तो कंपनीज के बारे में डिटेलिंग आपको पता लगती है। बट अभी तक हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी पे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ ऑप्शंस की, जो कि कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं क्रिएट ऑप्शन के बारे में। ओके, सेकंड है सिलेक्ट रिमोट कंपनी। थर्ड है स्पेसिफाई पाथ एंड सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। ड्राइव का फॉर्मेट हो सकता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी है ना कोई डेटा है जो किसी ड्राइव में सेव कर रखा है, तो आप ड्राइव को सिलेक्ट करके और यहाँ से उस ड्राइव की किसी उस फोल्डर से आप है ना अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है सिलेक्ट रिमोट कंपनी। रिमोट कंपनी में क्या होता है कि टैली जैसे कि एक मल्टीपल यूजर्स होते हैं, जिसमें उसमें आपको लॉगिन दिया जाता है क्रिएट करके। और उस लॉगिन की हेल्प से आप है ना रिमोट वर्जन में जा सकते हैं। और यहाँ से आपको स्पेसिफिकेशंस पाथ के लिए भी बिल्कुल सेम वही है कि हमें कौन से फोल्डर को स्पेसिफाइड करना है, तो मैं यहाँ पाथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक है ना स्टार्टिंग एक बेसिक कवर दे रहा हूँ, जिसमें हम बात करेंगे क्रिएट कंपनी के बारे में कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ डिटेल्स डालेंगे। लाइक मेरी कंपनी जो है वो है निगम निगम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। ओके, देन यहाँ पर देखिए मेलिंग नेम ऑटोमेटिक ले लेगा, जो कि सेम रहता है। अगर आप कुछ डिफरेंस रखते हैं लाइक को मेलिंग नेम
2022 है ये, तो मैं फाइनेंशियल ईयर 2022 उसमें डाल दिया मैंने। ओके, एड्रेस क्या है? एड्रेस जो भी आपका एड्रेस होता है, फर्म का एड्रेस, वो यहाँ पर डालें। तो ये दिल्ली कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट ऑफिस, बिल्डिंग नंबर 12, और ये है सेकंड फ्लोर पे। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और आप पूरा एड्रेस डाल सकते हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक डमी एड्रेस डाल रहा हूँ। ठीक है, स्टेट में आपको सिलेक्ट करना होगा, आपका स्टेट, लाइक मेरा स्टेट दिल्ली है तो मैं दिल्ली सिलेक्ट कर रहा हूँ। या पिन कोड है, जो भी पिन कोड आपका है वो आप यहाँ पे अपना पिन कोड डालें। एंड टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है वो डाल सकते हैं। और मोबाइल नंबर में अपना फ़ोन नंबर पुट कर सकते हैं, जो भी आपका है, 99XYZ। फैक्स पे फैक्स तो बहुत टाइम पहले चलता था, फैक्स तो चलना भी बंद हो गया, यूटिलाइज फैक्स का बहुत कम हो चुका है। आप देख पाएंगे तो फैक्स का यूज़ लोग करते थे एज ए एमएमएस सेंड करने के लिए, वीडियो सेंड करने के लिए, फोटोज को सेंड करने के लिए ज़्यादातर फैक्स का यूज़ होता था। बट अभी फैक्स का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास है ना एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, हम कुछ भी इजीली तरीके से भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, या अदर एप्लीकेशंस के थ्रू भी। तो फैक्स का अब कोई रोल नहीं रह गया है, क्योंकि फैक्स को रिप्लेस कर दिया जीमेल आईडीज ने। तो यहाँ पर हम जीमेल आईडी डाल देंगे। जीमेल आईडी जो है मेरी, अभी वेबसाइट हम यहाँ पे डाल देंगे, जो भी अगर आपकी वेबसाइट्स है, जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं, मेरी वेबसाइट है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ सकते हैं, या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। अब आती है बात फाइनेंशियल ईयर की, बिगिनिंग स्टेज कौन सी होती है। आप अगर 2022 में हो, या 2023 में हो, या 2024 में हो, जिस भी टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंग, उस ईयर के अकॉर्डिंग आप कोई भी कंपनी कभी भी क्रिएट कीजिए, लेकिन उसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1 अप्रैल XYZ ईयर, जिस ईयर में भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो ईयर, टिल उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक रहता है, जो कि 31 मार्च होता है। ठीक है। एंड ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर्स जो बिगिनिंग होता है, वही बुक्स की बिगिनिंग भी सेम होती है, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, वही हमारा बुक्स में भी फाइनेंशियल ईयर होता है, और वही हमारा टैली में भी फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट होता है। तो हम एक पॉइंट को नोट करके रख लेते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से टिल 31 मार्च तक, 1 साल तक ये फाइनेंशियल ईयर रहता है। और कभी भी आप कंपनी क्रिएट करें, चाहे आप सितंबर वाले मंथ में हो, अक्टूबर वाले मंथ में हो, दिसंबर वाले मंथ में हो, तो भी आपको अपने उस ईयर पे 1 अप्रैल से ही कंपनी को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये अकाउंटिंग का रूल है, और इसी रूल के अकॉर्डिंग अकाउंटेंसीज चलती है। तो ये तो बात हुई हमारे फाइनेंशियल ईयर की। अब हम बात करते हैं बेस ऑफ करेंसी, सिंबल की। सिंबल क्या है, हमारा इंडियन रुपीज है, तो हम इंडियन रुपीज को स्टैंड देते हैं। फॉर्मल नेम क्या है, INR, इट मीन्स इंडियन रुपीज। सो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए मेंटेन अकाउंट्स आ रहा है, एनुअल बिल वाइज एंट्रीज पूछ रहा है, यस करना है, नो करना है। आप यहाँ पर नो भी रख सकते हैं, आप यहाँ पर यस भी रख सकते हैं, एज पर योर गाइडेंस। मैं बता देता हूँ, मेंटेन अकाउंटिंग, अकाउंट्स क्या मेंटेन रखने रहने चाहिए, अगर अकाउंटिंग के लिए आप पर्पस यूज कर रहे हैं तो। इनेबल बिल वाइज एंट्री, बिल वाइज एंट्री लाइक कि अगर आपने कोई पेमेंट करी है तो किस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करी है, उसकी डिटेलिंग अगर आपको यहाँ पे बतानी है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाइए। इन्वेंट्री में क्या है, मेंटेन इन्वेंट्री है। अब मेंटेन इन्वेंट्री करना है, लाइक अगर आप सेल बिल काट रहे हैं, आपके पास है ना 100 का आपने सेल कर रहे हैं, कोई भी चीज है पर्टिकुलरली, लाइक सपोज करते हैं सिस्टम आप सेल कर रहे हैं, पेन सेल कर रहे हैं, आपके पास स्टॉक में यानी कि अकाउंट्स बुक में या टैली में वो उसकी इन्वेंट्री 0 है, और आप सेल करने जा रहे हैं 100 प्रोडक्ट,
तो अगर ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो डिनाई करेगा, एक्सेप्ट नहीं देगा या एरर भी शो करेगा, ठीक है? तो एक इंटीमेशन दे देता है कि आपके पास इतना स्टॉक है नहीं जितना आप भेजना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑप्शंस को हम ऑब्टेन करके रखते हैं। देन आ जाता है इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंटरी। इन्वेंटरी और अकाउंट इंटीग्रेटेड सिस्टम हमें रखना है या नहीं रखना, लाइक जिस अकाउंट्स होल्डर से हम कोई भी आइटम परचेज कर रहे हैं, जो परचेज आइटम हमारा इन्वेंटरी से रेगुलेट करता है, तो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा इंटीग्रेशन सिस्टम इंटीग्रेशन सिस्टम काम करता है। तो हम इंटीग्रेट रहने देखते हैं अभी। टैक्सेशन कहता है कि गुड्स एंड सर्विसेज आपको इनेबल करना है, तो मैंने इनेबल कर दिया है। अब ये डेली रेगुलर असेसेस ऑफ अदर टेरिटरी पूछ रहा है, तो ऐसा कुछ भी है नहीं जो अदर टेरिटरी में मेरा बिजनेस चल रहा, तो मैं इसे नो रहने दूंगा। अब एज पर द जीएसटी एप्लीकेबल, तो वो तो हुआ था 2017 के 31 अगस्त को, ठीक है? सितंबर में शायद स्टार्ट हो गया था, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है, बट हाँ 2017 के अगस्त वाले महीने से ही जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था। एंड जो है कि लेकिन फिर भी फाइनेंशियल ईयर जो क्रिएट होता है वो 1 अप्रैल से ही क्रिएट होगा, क्योंकि वो चेंजेस आए थे कुछ अमेंडमेंट के रिकॉर्डिंग, कुछ अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, इस वजह से। बट यहाँ पर हमें क्या है, 1 अप्रैल को ही सिलेक्ट करके रखना है। अब यहाँ पर आपको एक जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, जो कि जीएसटी नंबर आपके स्टेट कोड से स्टार्ट होता है। स्टेट कोड क्या होता है? 0709292332 ये क्या है कि जीएसटी के, जब आप जीएसटी के फॉर्मेट पे जाते हैं तो वो स्टेट वाइज क्या होता है कि स्टेट वाइज है ना, स्टेट वाइज है ना डिटेलिंग लेता है। तो स्टेट वाइज क्या चीज चल रही होती है, हम स्टार्ट करते हैं तो स्टेट वाइज फॉर्मेटिंग नंबर एंड फॉर्मेटिंग दे रखा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस टाइप से। और इस टाइप से ये 28 या, हाँ 28 या 29 तक जो हमारे जितने स्टेट्स पढ़ते हैं, 28 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं जो हमारे इंडिया के, उन स्टेट्स को कोड के स्टेट के नाम के साथ में स्टेट कोड भी दे दिया गया है। तो यहाँ पर 07 क्या है, दिल्ली को 7वें नंबर पे रखा गया, 7th नंबर पर रखा गया है, तो इसलिए यहाँ पे दिल्ली का 7 नंबर कोड है। बाकी आपका पैन नंबर होता है और कुछ 3 से 4 डिजिट्स जो होते हैं वो जीएसटी के अकॉर्डिंग, जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं, डिफरेंट यूनिक नंबर्स हम बोल सकते हैं इनको। तो AAFP K 01857। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा पैन नंबर है, 4 डिजिट्स का न्यूमेरिक नंबर आता है पैन नंबर में, टोटल 10 डिजिट्स का पैन नंबर होता है। तो AAFP K 05821 और 1 डबल। देखिए अब गलत होगा जीएसटी नंबर, तो यहाँ पे कॉपी दिखाएगा, इनवैलिड कंटेंट दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्टिविटी चेक करता है, मतलब आप अपना पीरियड जो है जीएसटी का वो मंथली रखते हैं, क्वार्टरली रखते हैं। तो हम जीएसटी के बारे में तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे पीरियड क्या है। देखिए जीएसटी को ना 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कुछ है ना जीएसटी को 2 भागों में कैसा, मंथली और क्वार्टरली डिवाइड किया हुआ है। क्वार्टरली क्या होता है, हर 3 महीने में जीएसटी की रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ती है। और मंथली क्या है कि एवरी मंथ
आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो अगर आपको जीएसटी के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन चाहिए और जीएसटी को अ, बारीकी तरीके से समझना चाहते हैं, तो जीएसटी के ऊपर भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के आऊँगा मैं, जिसमें हम ए से लेकर के जेड तक चीज़ों को समझेंगे जीएसटी के बारे में कि जीएसटी होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या-क्या अमेंडमेंट्स आए हैं इसमें और कितने-कितने तरीके के अमेंडमेंट्स हैं इसमें, चेंजेस क्या हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, स्टेट वाइज़ जीएसटी को समझेंगे हम, टाइप्स ऑफ जीएसटी समझेंगे हम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जीएसटी के अंदर, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप अकाउंट्स के फील्ड में होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जीएसटी क्या है, रेगुलेट करता है मेरा मंथली बेसिस को, तो मैंने मंथली बेसिस सेलेक्ट कर लिया है। एडिशनल फीचर्स के बारे में पूछ रहा है, सेट द ऑल्टर ऑफ जीएसटी रेट डिटेलिंग। तो मुझे कुछ भी सेट नहीं करना है यहाँ पर एडिशनल फीचर्स में। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। देखिए नहीं, इस पे कोई टैक्स नहीं है, एडवांस रिसिप्ट पे करना है। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्जेस नहीं करना है। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन नहीं करना मुझे। रियलिटी बॉन्ड डिटेलिंग ये भी नहीं करना है। अब यहाँ पे पूछ रहे ई-वे बिल एप्लीकेबल करना है। देखिए ई-वे बिल का रूल, अब देखिए ई-वे बिल का अगर रूल्स आप समझेंगे तो ई-वे बिल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक वे, रास्ते का बिल, एक इलेक्ट्रॉनिक रास्ते का बिल है ई-वे बिल का मतलब, जो आपको ये पक्का करता है कि आपके पास जो इनवॉइस है वो एक्चुअल में उसी कंपनी का है और एक्चुअल में उसी कंपनी के पास जा रहा है जिस बंदे ने खरीदा है माल, जिसकी डिटेलिंग उस एक इनवॉइस के ऊपर है। एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट का मानना ये है कि लोग ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे बेईमानी या चीट करते थे गवर्नमेंट के साथ में, टैक्स देने से डरते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, चोरियां करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक ई वे बिल लॉन्च किया। इसमें क्या होता है कि अगर आपका 50,000 से ऊपर का अमाउंट है और वो किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो आपका जीएसटी एप्लीकेबल तो है, साथ में ई-वे बिल की भी रिक्वायरमेंट होती है। इससे ई-वे बिल से ये पुख्ता हो जाता है कि आपका जो मटेरियल है, जो आपने निकाला है, वो आप ही ने निकाला है और आपकी कंपनी से जिस कंपनी को आप सेल कर रहे हैं, उस कंपनी तक ही जा रहा है और उन्होंने इस चीज़ की डिमांड एंड सप्लाई रखी है, जिसकी वजह से उनके पास जा रहा है। अब ई-वे बिल में भी बहुत से टाइप्स एंड कंडीशंस हैं, तो कंडीशनिंग एंड टाइप्स को समझने के लिए हमें नई वीडियो में चर्चा ज़रूर करूँगा मैं। फिलहाल तो हम इसको सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो ये आपने देखा। अब टीडीएस का क्या रोल होता है, तो टीडीएस के बारे में भी हम पेरोलमेंट में समझेंगे कि टीडीएस होता क्या है। वैसे तो टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब जो आपका कमाई का ज़रिया है या जहाँ से आप कमा रहे हैं, वहाँ पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है, यानी कि टैक्स एप्लीकेबल होता है। और ये टैक्स है ना, चाहे वो एक एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉयी हो या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला बंदा हो या बिजनेस हो, कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, सभी के साथ में एप्लीकेबल होता है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका एक एक अमाउंट जो वैल्यू डिसाइड कर रखी है गवर्नमेंट, उस वैल्यू से ऊपर जा रहा है, तो टीडीएस एप्लीकेबल होता है और टीडीएस एप्लीकेबल होने के बाद आपका टैक्स जो है जमा करना अनिवार्य होता है। उसके लिए हमें आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। आईटीआर में हम डिटेलिंग बताते हैं और हम टीडीएस जो हमारा अमाउंट कटा होता है, वो टीडीएस हम वहाँ पे रिवीट कर सकते हैं। रीएम्बर्समेंट मिल जाता है हमें। तो टीडीएस के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है? तो ये है, हमने सेव कर लिया, कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है। जब कंपनी क्रिएट हो जाती है तो आपके पास डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से नज़र आता है। It's really to find to good and it is very attractive। हाँ, थोड़ा-सा ऑकवर्ड फ़ील आता है कि जब हम टैली चलाते थे तो उस टाइम पे जो टैली का वर्ज़न होता था वो अ, राइट साइड में बहुत ही अमेज़िंग से फीचर्स आते थे। एक कलर कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत ही कमाल का था, ग्रीन कलर, यू नो, ये व्हाइट के अकॉर्डिंग वो कलर भी आँखों को थोड़ा थोड़ा नहीं, एक्चुअली मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा लगता था। और आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये इस वाले वर्जन में आपको क्या बेनिफिट लगा और क्या लॉस है इसका, वो ताकि
इस वीडियो की मदद से हम कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करा सकें टैली के अंदर। तो यहाँ पर ये आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं एक कंपनी के लिए और प्रॉपर अकाउंटिंग के लिए। हाँ, अगर आप अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करते हैं तो अकाउंट्स बिल्कुल सिंपल एंड सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 1 रुपया किसी से लिया है, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और 50-50 पैसे हों, चाहे वो 50 लाख हों, चाहे करोड़ हों, सभी का रिपोर्ट, सभी का रिकॉर्ड आप इस टैली के अंदर रख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टैली के सारे फीचर्स के बारे में। हम गेटवे ऑफ टैली समझेंगे और गेटवे ऑफ टैली में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस-किस तरीके से हम एंट्रीज़ को क्लियर करते हैं और कौन-कौन सी एंट्री हमारी किस-किस काम आती हैं। नमस्कार दोस्तों।